नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागी अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ और आज की कहानी हिमाचल प्रदेश से लेकर आई हूँ। और आज की कहानी में हिमाचल प्रदेश के 8 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन पुलिस वालों को सुनाई गई है और पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा किस केस में सुनाई गई है, पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ आप। और आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। आप अपने क्या सुझाव देना चाहते हैं, आपके सुझावों की मैं प्रतीक्षा करूंगी। हिमाचल प्रदेश के आईजी हैदर जैदी, टीओ के डीएसपी मनोज जोशी, थाना कोटखाई के पूर्व एसएचओ राजेंद्र सिंह, एएसआई दीपचंद, हेड कांस्टेबल मोहनलाल, सूरज सिंह और रफी मोहम्मद, कांस्टेबल रंजी स्टेटा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सजा चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट ने सोमवार 27 जनवरी 2025 को सुनाई है। इन पुलिस वालों का गुनाह क्या था जो इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा क्यों सुनाई गई है, इस मामले को जानने के लिए हमें एक कहानी को सुनना पड़ेगा। और वो कहानी है हिमाचल प्रदेश की गुड़िया रेप एंड मर्डर केस। पुलिस वालों के खिलाफ फैसला तो 18 जनवरी को आ गया था, इनको दोषी करार दे दिया था चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट ने। लेकिन उम्र कैद की सजा सोमवार 27 जनवरी 2025 को सुनाई है। पुलिस वालों के ऊपर 302 सहित निम्न धाराएं लगाई गई हैं। मैं आपको सारी धाराएं बता देती हूँ। 330, 331, 348, 323, 326, 218, 195, 196, 201, 210 बी और 330 के तहत इन लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया है और इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आखिर इन पुलिस वालों के ऊपर ये धाराएं क्यों लगाई गई हैं और उम्र कैद की सजा किस लिए दी गई, इसमें इन पुलिस वालों का गुनाह क्या है? तो इन पुलिस वालों को गुनाह जानने के लिए हमें एक और कहानी सुननी समझनी होगी। पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा क्यों मिली है? आपको बता दूं कि ये मामला एक कस्टोडियल डेथ का है। एसआईटी की टीम ने नेपाल मूल के सूरज को उठा लिया आरोपी बनाकर और उससे लॉकअप में पूछताछ करने लगी। पूछताछ में उसको इतना पीटा कि सूरज की मौत हो गई। जानकारी तो ये भी मिली है कि वह रोटी मांग रहा था, जब रात को वह रोटी खा रहा था उसने एक रोटी और मांगी। पुलिस ने उसको रोटी भी नहीं दी और फिर उसको ऊपरी मंजिल पर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई और फिर सुबह को वह लॉकअप के बाहर पड़ा हुआ था। उसी केस में इस पुलिस का विरोध प्रदर्शन हुआ और इंसाफ की मांग की गई। हंगामा इतना बढ़ा, इस केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई। हिमाचल के तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का अनाउंसमेंट किया और पीएम को पत्र लिखा सीबीआई से जांच कराने के लिए। तो सीबीआई को ये जांच दे दी गई थी। सीबीआई तब से इस जांच को कर रही थी। ने इस केस के लिए चार्जशीट कब दाखिल की, वह डेट भी मैं बता देती हूँ कि 3 बार चार्जशीट दाखिल की है सीबीआई ने इस केस। 25 नवंबर 2017 को, फरवरी 2018 को, 31 दिसंबर 2019 को सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट की फाइल दाखिल की है। और इसके बाद 26 मार्च 2019 को सभी के खिलाफ आरोप तय हो गए थे और उसके बाद 1 जुलाई 2019 से सीबीआई कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसमें आईजी हैदर अली के अलावा बाकी सारे आरोपी जेल में बंद हैं। बीजेपी सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो उनको फिर से उनकी जॉब पर 2023 में बहाल कर दिया गया। पूर्व आईजी हैदर जैदी वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने आईपीएस क्रैक किया और उसके बाद उन्होंने आईजी की पोस्ट तक पहुंचे। जेल में उम्र कैद की सजा। तो ये सफर है प्रदेश के आईजी हैदर जैदी का। सीबीआई ने पूरी एसआईटी टीम के खिलाफ 52 गवाह और 198 सबूत पेश किए, जबकि आरोपी पक्ष ने भी 198 सबूत पेश किए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, परंतु वह किसी काम न आ सके। सीबीआई कोर्ट में पूरी टीम को आईजी हैदर जैदी और डीएसपी मनोज जोशी के समेत 8 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस सजा को मिलने पर सूरज की पत्नी ने अपना संतोष व्यक्त किया है। उसने कहा कि ठीक है, मेरा पति तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन वो आरोपियों को सजा मिलने पर उसकी आत्मा को शांति जरूर मिली है। हालांकि जब ये कस्टोडियल में डेथ हुई थी और हंगामा हुआ था तो हिमाचल प्रदेश के सीएम ने मामले को बढ़ता देखकर पर सूरज की
परिजनों को सूरज की वाइफ को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया था। 7 आरोपियों को उठाया था। ये आरोपी कौन कौन थे, इनका भी नाम मैं बता देती हूँ। कस्टोडियल डेथ मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कस्टोडियल डेथ मामला कहाँ से शुरू हुआ, तो आपको बता दूं कि गुड़िया रेप मर्डर केस में एसआईटी ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनके ऊपर दबाव बना रही थी इस केस को, यानी कि गुनाह कबूल करने के लिए। लेकिन जो लोग थे ये अपने आप को पूरा सिरे से खारिज कर रहे थे कि इन्होंने ये अपराध, ये गुनाह नहीं किया। लेकिन पुलिस उनको पीट रही और उनके ऊपर यातना अत्याचार की सारी हदें पार करती थी। दीपक ने यह भी कहा कि हमारे सामने कोई और चारा नहीं है, हमें ये कबूल कर लेना चाहिए कि हमें ने गुनाह किया है। लेकिन सूरज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि जब हमने कोई गुनाह किया ही नहीं तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। और यही कारण था कि पुलिस उसे मरते दम तक पीटती रही। उसकी जब उसे ऊपर की मंजिल पर उसको इतनी बुरी तरीके से मारपीट कर रहे थे तो दूसरे उसके साथी आरोपी दीपक ने बताया कि चीखने की आवाजें नीचे तक आ रही थी और उसने ये भी कहा था कि उसने ये गुनाह नहीं किया, वह आरोपी नहीं है, झूठे अपराध को वह स्वीकार नहीं करेगा। पुलिस उसको तब तक पीटती रही जब तक कि उसकी आवाज बंद नहीं हो गई। उसकी आवाज बंद होने के बाद भी पुलिस उसको पीटती रही थी। और सूरज की हत्या कोटखाई थाने में 18 जुलाई 2017 को कर दी थी पुलिस कि ये सभी 7 के 7 आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके और इन्हें फर्जी केस में फंसाना चाहती थी, ये सभी निर्दोष थे। और इसीलिए पुलिस के 8 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जो असली आरोपी था उसको वह पकड़ नहीं सकी, तो उसको पकड़कर उन्हें इतनी यातनाएं दी कि लॉकअप में उसकी हत्या कर दी। कस्टोडियल डेथ में एसआईटी को उम्र कैद की सजा और गुड़िया रेप केस, ये दोनों का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि एक केस को जाने बिना हम दूसरा केस को नहीं समझ सकते और एक केस के बिना ये कहानी पूरी अधूरी है। पूरी कहानी आपको बताती हूँ, डेट वाइज आपको बताती हूँ कौन सी डेट को कब क्या हुआ। 4 जुलाई 2017 की बात है कि 16 वर्षीय गुड़िया जो 10वीं क्लास की छात्रा थी, वह स्कूल से अपने घर मास्टर के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते से ही वह गायब हो जाती है, अपने घर नहीं जाती। तो परिजनों को चिंता होती है, परिजन पुलिस ढूंढते हैं। फिर 6 जुलाई 2017 को गुड़िया का शव निर्वस्त्र पड़ा हुआ जंगल में मिलता है। तो पुलिस ने आशंका जाहिर की थी कि रेप के बाद मर्डर किया गया है। 8 जुलाई 2017 को एसपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जो भी है मौका मुआयना किया, लेकिन उनका पूरा विरोध किया गया कि 72 घंटे के बाद भी आरोपी का कोई भी सुराग पुलिस नहीं लगा सकी है। 9 जुलाई को पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा और उन्होंने पुलिस का विरोध करना शुरू कर दिया और सीबीआई जांच की मांग उठानी शुरू कर दी। 10 जुलाई 2017 को जन आक्रोश देखते हुए हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने जांच सीबीआई को सौंप दी और पीएम को एक पत्र भी लिखा इस जांच को करवाने के लिए सीबीआई से। 10 जुलाई 2017 को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया इस मामले की जांच के लिए। 11 जुलाई 2017 को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 5 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को देने की घोषणा की और जिस आरोपी ने गुड़िया रेप मर्डर केस को अंजाम दिया था उसके जानकारी देने वाले को भी 1 लाख रुपए का इनाम देने की उन्होंने घोषणा की। इनाम की घोषणा के बाद 12 जुलाई 2017 को सीएम के फेसबुक पेज पर आरोपियों के फोटो वायरल होने लगे थे। 6 जुलाई 2017 को एसआईटी ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें आशीष, सुभाष, राजू, सूरज, लोकजन और दीपक को गिरफ्तार किया था उन्होंने। 14 जुलाई 2017 को इन गिरफ्तारियों के विरोध में थाने पर विरोध हुआ, पथराव किया गया, गाड़ियां तोड़ी गई। तब ये जन आक्रोश बढ़ा। यह हंगामा होता हुआ देखकर सीएम वीरभद्र सिंह ने इस जांच को सीबीआई को सौंपने का अनाउंसमेंट किया। 15 जुलाई 2017 को 2 और लोगों के सैंपल एकत्र किए जांच के लिए एसआईटी ने। 16 जुलाई 2017 को लोगों ने दादी वन में एक हवन किया था, तो एसआईटी जंगल में ही पहुंच गई थी इस मामले की जांच करने के लिए। 17 जुलाई 2017 को जस्टिस फॉर गुड़िया दिल्ली से लेकर मुंबई तक ये विरोध प्रदर्शन हुआ और गुड़िया के लिए जस्टिस की मांग की गई, न्याय की मांग की गई। इस विरोध प्रदर्शन के होने पर भाजपा तो राजभवन तक पहुंच गई थी और सरकार को बर्खास्त करने की मांग तक कर डाली थी। कोटखाई थाने में सूरज की मौत हो गई थी पुलिस की पूछताछ के दौरान। पुलिस ने उसके साथ बर्बरता से मारपीट की, पेट भर उसको खाना भी नहीं दिया था और मारने के बाद उसको लॉकअप के बाहर फेंक दिया था। साथ ही अपने जो कांस्टेबल था उससे एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा और ये कहा आरोपी गिरफ्तार था, राजू, दीपक, ये सब
राजू की और सूरज की लड़ाई हुई है और राजू का नाम लिखो कि राजू ने सूरज की हत्या कर दी है। सब सबूत सीबीआई ने इकट्ठे किए, सीबीआई कोर्ट में उसने पेश किए हैं। ये सब जांच में सामने आया है। तो एसआईटी ने इतना फर्जीवाड़ा किया था। इसके बाद लोगों ने पुलिस थाने को घेर कर उसमें आग लगाने का प्रयास किया, जिसमें कई पुलिस वालों को चोटें भी आई। 22 जुलाई 2017 को दिल्ली में सीबीआई ने गुड़िया रेप एंड मर्डर केस का मामला दर्ज किया था। 29 अगस्त 2017 को सीबीआई ने सूरज हत्याकांड मामले में आईजी जहूर हैदर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी समेत सभी 8 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया था। 16 नवंबर 2017 को सीबीआई ने सूरज मौत मामले में एसपी डीडब्ल्यू नेगी को भी गिरफ्तार किया था, परंतु जब जांच बैठी तो उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और उनको कोर्ट ने बरी कर दिया था। 28 मार्च 2018 को जांच की धीमी प्रक्रिया पर कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई थी और सीबीआई के निदेशक को तलब किया था। 29 मार्च 2017 को फिर सुनवाई हुई इस केस में और फिर कातिल को न पकड़ पाने पर फटकार लगाई तो सीबीआई ने 25 अप्रैल तक कातिल को पकड़ने का दावा किया था। 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, उसे कोर्ट में पेश किया और उसे रिमांड पर लिया और उसे लेकर दिल्ली चली गई। 22 अप्रैल 2018 को सीबीआई आरोपी को लेकर दिल्ली से शिमला पहुंची। 23 अप्रैल 2018 को सीबीआई आरोपी की निशानदेही पर आरोपी को साथ में लेकर गांधी जंगल में गई। 18 जून 2021 को गुड़िया रेप एंड मर्डर केस के आरोपी नीलू को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट से अप्रैल 2019 में आईजी जहूर हैदर जैदी को जमानत मिल गई थी, किंतु में ट्रायल जारी रहा था। जनवरी 2020 में भाजपा सरकार ने तत्कालीन आईजी जहूर हैदर जैदी को निलंबित सस्पेंड कर दिया था, किंतु जनवरी 2023 में कांग्रेस की सरकार ने जहूर हैदर जैदी को फिर से बहाल कर दिया और उसे आईजी के पद पर नियुक्त उन्हें तैनात कर दिया। और अब सोमवार 27 जनवरी 2025 को आईजी जहूर हैदर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी समेत 8 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि ये सजा दिसंबर में 20 दिसंबर को सुनानी थी, लेकिन साक्ष्य और सबूतों को पेश करने में, गवाही को बंद करने में एक करके वो बंद कर रहे थे, लेकिन आरोपी नंबर 3 की गवाही और साक्ष्य वह जनवरी में बंद हुए हैं। तो इसलिए इस केस का जो फैसला है वह 18 जनवरी 2025 को आया और सोमवार 27 जनवरी 2025 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पूरा केस था। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा बहुत सावधानी से उनका ध्यान रखिएगा, उनको समझाइएगा। अनजान किसी पर भी भरोसा ना करें, ना जाने कब क्या हादसा हो जाए, ना जाने कब कौन हाथ लगा कर बैठा हुआ होता है और आपको हानि पहुंचा दे। सभी से पुनः निवेदन करती हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपको कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर एक किसी के पास तक ये वीडियो चली जाए, हर एक कोई सावधान हो जाए कि जो पुलिस वाले होते हैं वह सिर्फ अपने काम को आसान करने के लिए आपको किस तरीके से फंसाते हैं। आप बेगुनाह है लेकिन आपको किस प्रकार से गुनहगार बनाकर वह साबित कर देते हैं, लोगों के सामने खड़ा कर देते हैं, आपको साबित कर देते हैं कि आप ही ने अपराध किया है और अपराधी बच के पतली गली से निकल लेता है और वह फिर एक नए गुनाह की नए शिकार की तलाश में चलता रहता है और गुनाह अपराध करता रहता है और जो निर्दोष होते हैं वह बेचारे इस तरीके से सूरज की तरह मारे जाते हैं। किसी भी बेगुनाह को पुलिस, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस उसके ऊपर इतने प्रताड़ना और इतने अत्याचार ना करे जब तक कि अपराध साबित नहीं हो जाता। मार पीट कर उसको अपराधी मत बनाइए। आप पब्लिक की रक्षा सुरक्षा के लिए है। एक अपराधी ने अपराध किया है लेकिन आप और अपराध कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। नमस्कार, थैंक यू।